चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। भक्त ने भगवान से प्रार्थना की है कि मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, मुझे साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, ब्लिस की प्राप्ति कराओ, और ताकि कि मेरा मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो सके। बिहार दर्शन परिषद जो अपना ये अधिवेशन करने जा रही है, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे भी ऑनलाइन उनके साथ जुड़ने का ये अवसर दिया। जो हमारा चिंतन धारा है वह है आत्मा व अरे द्रष्टव्य। ये जो है वृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बात यहाँ से प्रारंभ होती है कि हमारे भारत के बहुत बड़े ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य, उनके दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी और दूसरा कात्यायनी। मैत्रेयी ब्रह्मवादी थी, आत्मवादी थी, आत्मरंजन में विश्वास करने वाली थी, और कात्यायनी भौतिकवादी थी, मनोरंजनवादी थी, वह संसार भ्रमण में विश्वास करने वाली थी। याज्ञवल्क्य जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा कि मैं मेरी जो भौतिक संपत्ति है वो बांटना चाहता हूँ, आपको क्या क्या लेना है आप बताइए। तो कात्यायनी ने भौतिकवादी होने के नाते जो उनकी संपत्ति का हिस्सा बनता था वह लेने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मैत्रेयी ने जो कि ब्रह्मवादिनी थी, जो कि आत्मरंजनवादी थी, आत्मा में विश्वास करने थी, तो उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, मुझे अमरता की ओर ले चलो, यानी मुझे आत्मदर्शन कराओ, सेल्फ रियलाइजेशन कराओ, इंट्रोस्पेक्शन कराओ, आत्मनिरीक्षण कराओ, आत्म परीक्षण कराओ, क्योंकि आप उसके योग्य हैं और आप वो कर चुके हैं, तो मुझे उस रास्ते की ओर ले चलो। भाई और बहनों, वास्तव में आत्मा क्या है ये जानना जरूरी है कि आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। और इस सूत्र में जो बात कही गई है कि इस दुनिया में सबसे द्रष्टव्य वस्तु है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा जानने वाला, देखने वाला है। आत्मा चेतन तत्व है। एक आत्म तत्व को छोड़ करके दुनिया में समस्त पदार्थ है वो जड़ पदार्थ है। जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। दोनों के गुण अलग अलग है और दोनों के लक्षण अलग अलग है। दोनों साथ रह सकते हैं लेकिन एक दूसरे में बदलाव नहीं हो सकता है। हम आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा अनुभवजन्य है, आत्मा अमूर्त, आत्मा दिखाई नहीं देती है। कोई भी विज्ञान की कितनी भी वैज्ञानिक जो है वो माइन्यूट दूरदर्शन वाली दूरबीन क्यों नहीं हो, उससे आत्मा दिखाई नहीं देती है। आत्मा तो केवल अनुभव की जाती है। बहुत से ऐसे भौतिकवादी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा को मुझे हाथ पर ला करके दिखाओ तब मैं जानूं आत्मा होती है। लेकिन आत्मा का रियलाइजेशन कई तरह से कराया जा सकता है। देखिए, मैं किसकी ताकत से बोल रहा हूँ, मैं किसकी ताकत से हाथ हिला रहा हूँ, मैं किसकी ताकत से आंखें टिमटिमा रहा हूँ, वो सारी ताकत आत्मा की है। वो सारी ताकत दृष्टा की है। वो प्रभु है, वह ईश्वर है।
वह 14 लोक का नाथ है जो हमारे भीतर विराजमान है। और सामान्य दृष्टि से 84 लाख जीवा योनि की असंख्य अनंत आत्मा यानी जीवित प्राणी हैं, उन सब में आत्मा एक समान एक सा है। वो सभी जो है वो मुक्ति जा सकते हैं, ईश्वर बन सकते हैं और वह अज्ञान को समाप्त करके उस आत्मा को पा सकते हैं। आत्मा को इस शरीर में रोकने वाला तत्व है वो अज्ञान तत्व है। शरीर तो केवल एक माध्यम है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और वह शरीर कब तक काम करता है? जब तक प्रभु विराजमान होता है। और इस शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो ये शरीर डेड बॉडी बन जाती है। क्यों? इस शरीर का काम है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए ये शरीर मिला है और ये जड़ पदार्थ है। इसका केवल एक ही उद्देश्य कहना चाहिए, एक ही कार्य होता है। ये तो साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना करने का जो साधन है वह शरीर है, वह आवश्यक है। बिना इस साधन के ये आत्मा का रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। और जहाँ पर हमारा शुद्ध साध्य है तो वहाँ साधन भी शुद्ध होने चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो है वो हमारा जो ये शरीर यानी मन वचन काया है उसको भी हमें शुद्ध करना पड़ेगा। मन वचन काया हमारा कुदरती रचना है और इसको कुदरती रचना मानना ये सम्यक तप है। और आत्मा को जानने के लिए, क्योंकि आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है, उपयोग लक्षण वो जीव है। जीव किसे कहते हैं? उपयोग को जीव कहते हैं और उपयोग वो ज्ञान दर्शन है। उस ज्ञान दर्शन को सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन रूप में पहले हमें प्राप्त करना होता है। वो प्राप्त करने के लिए हमें नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, मैं मेरा को छोड़ेंगे तब हमको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होगा। और हमारा पूर्व जन्म का जो कर्मों की कॉजल बॉडी है उन सबको समाप्त करने के लिए, जिसको हम अज्ञान कहते हैं, उसको समाप्त करने के लिए हमें सम्यक तप का सहारा लेना पड़ेगा। यानी मन वचन काया को कुदरती रचना मानना पड़ेगा। और कुदरती रचना मानते मानते सम्यक ज्ञान दर्शन को संजोगों के अंदर एप्लीकेशन करते करते सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक तप, ये तीनों मिलकर के हमारे को सम्यक चारित्र दिलाते हैं। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है कि आत्मा की पहचान होना। और जब हम आत्मा की पहचान कर लेते हैं और साधना में रत रहते हैं यानी हम जागृत रहते हैं, तो ये जागृति हमें धीरे धीरे अनुभव की ओर बढ़ाती है। और जागृति बढ़ते बढ़ते जब अनुभव की श्रेणी बढ़ती जाती है, क्योंकि आत्मा अनुभव जन्य है, अनुभव के अलावा आत्मा को नहीं जाना जा सकता। और धीरे धीरे ये अनुभव जो है बढ़ता बढ़ता 360 डिग्री तक पहुंच जाता है, पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। और जागृति 100% होती थी है और हमको विश्वास आत्मा के प्रति प्रीति थी, वह भी 100% होती है। 100% प्रीति थी, 100% जागृति, 100% अनुभव, यानी हम अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए वृहदारण्यक जो उपनिषद के अंदर बात बताई गई है कि आत्मा के दर्शन के अतिरिक्त कोई दूसरा बड़ा दर्शन नहीं है। वास्तव में जानने और
देखने योग्य वस्तु है वो आत्मा ही है, और जानना आत्मा का गुण है। जो जड़ पदार्थ है वो न तो जान सकता है न देख सकता है, यानी न तो फीलिंग कर सकता है न सुख दुख की अनुभूति कर सकता है। केवल आत्मा ही सुख दुख की अनुभूति कर सकता है, यानी केवल एक जीवित प्राणी ही सुख दुख की अनुभूति कर सकता है। तो आइए ये हमारी कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत सुंदर ढंग से संचालित हो, और हम 3 दिन तक जितने दार्शनिक है वो पूरा मंथन करेंगे। इस हमारे जो टॉपिक को लेकर के मंथन करके नवनीत निकालेंगे, और उस नवनीत को निकालने का अर्थ है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आत्मा का अनुभव की प्राप्ति, फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम आराम।